प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। मेरे पास एक प्रश्न आया है। जैसा कि आजकल हम एक अध्यापन का कार्य चला रखा है हमने दर्शनों के आधार पर, तो बहुत सारी शंकाएं आती हैं लोगों की, उनका समाधान करने का हम प्रयास करते हैं। तो एक प्रश्न आया था कि वो कौन सी पहेली है जिसको कि वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए और जिसको वैदिक साइंस, वैदिक विज्ञान बहुत अच्छे ढंग से कह रहा है। महर्षि कपिल हों, महर्षि कणाद हों, बहुत अच्छे ढंग से उसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं दर्शनों के माध्यम से। तो आइए थोड़ा सा इसको जानने का सरल भाषा में प्रयास करेंगे। वस्तुतः जगत के इस संसार के बनाने में मूलतः 3 कारण होते हैं। एक तो निमित्त कारण, एक उपादान कारण, एक साधारण कारण। निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण प्रकृति है और साधारण बन रहा है, और कुछ सहायक कारण भी होते हैं। तो इस प्रकार से वैसे तो ये जो वैज्ञानिक हैं आजकल के, वो उनका तो कहना ही ये था कि जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, ये जगत का मूल कारण हैं। और उन्होंने एक निर्धारित एक तत्व रखा है जिसको कि विभाजित नहीं किया जा सकता। तो वो मानते हैं कि या तो 102 या 105 तत्व होते हैं जिनको विभाजित नहीं किया जाता, मतलब अविभाज्य सूक्ष्मतम घटक हैं वो। लेकिन फिर उसके बाद में पता चला कि अब आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये ही इस संसार के मूल कारण हैं। और एक ऐसा भी देखने में सुनने में आया है कि क्वास का एक सिद्धांत है, वो कहते हैं कि एनर्जी ही, जो ऊर्जा है, वही इस सृष्टि का मूल कारण है। तो इस प्रकार से ये इतनी मान्यताएं हमें सुनने को, देखने को, समझने को मिलती हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जो वेद हैं वो ईश्वर की वाणी है, और उनके आधार पर दर्शनों का निर्माण हुआ। हमारे ऋषियों ने वेदों के आधार पर ही इस बात को जाना कि ये जो संसार है प्रकृति से बना हुआ है, और इस प्रकृति की वो कौन सी संख्या है जिसको कि विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जो मूल कारण है वो है सत्व, रज और तम। और इन्हीं तीनों का जो, अगर इनको जोड़ा जाए तो इन्हीं का नाम मूल प्रकृति है। अर्थात प्रकृति के भीतर सत्व होता है, रज होता है और तम होता है। और ये तीनों ही पदार्थ जड़ होते हैं। जड़ का अर्थ मतलब कोई भी जानवान नहीं, कोई भी चेतना नहीं। अपने आप ये कुछ कर नहीं सकते, बिना बनाए बन नहीं सकते। इनको कोई चेतन करता चाहिए जो इसका, इनके तत्वों के द्वारा कोई सामग्री को बना सके। और यह भी समझना होगा कि ये तीनों नित्य हैं, ये हमेशा हैं, हर वस्तु के भीतर हैं। इनको कभी मृत्यु नहीं होती और ना इनका कभी जन्म होता। ये हमेशा इस संसार में, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तब भी ये अपने मूल कारण प्रकृति सत रजतम में चली जाती है, ईश्वर के द्वारा। बिना कर्ता के ये अपने आप कुछ नहीं कर सकती। तो आइए इन कणों को ही समझ लेते हैं कि परमेश्वर किस तरह से इस सत रजतम के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करता है। 5 स्थूल भूतों को हम सभी जानते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। या पिंड हो या ब्रह्मांड की बात हो, सब 5 तत्वों से बने हुए हैं। फिर इन 5 स्थूल भूतों से ये सारा जो दिखाई देने वाला संसार है, पूरा ब्रह्मांड, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा, पृथ्वी, वृक्ष, वनस्पति, कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्यों के, प्राणियों के शरीर, ये सब ईश्वर बना देता है इन्हीं 3 तत्वों से, सत रज और तम। और जब प्रलय करनी होती है तो इसके विपरीत क्रम से चलता है वो, और विखंडित करता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा संसार बना देता है, और उसी प्रकार से इसको प्रलय में भी भेज देता है उल्टे क्रम से। जैसे कि ईश्वर ने प्रकृति से महतत्व बनाया, महतत्व से अहंकार बनाया, अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन बनाए, तन्मात्र बनाए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और तत्पश्चात स्थूल भूतों का निर्माण कर दिया। अब जब सृष्टि का प्रलय करेगा ईश्वर, तो पहले तो स्थूल तत्वों की ओर से उल्टा क्रम में हम चलेंगे, तो स्थूल तत्वों को सूक्ष्म तत्वों में ले जाएगा, जिनको कि तन्मात्र कहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। और उसके बाद में, फिर उसके बाद में जब वो ये चले जाएंगे, तो फिर ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये मन चले जाएंगे। इसके बाद में फिर अहंकार चला जाएगा, फिर अहंकार के बाद में मैं तत्व, जो पिंड में बुद्धि है,
और ब्रह्मांड में महतत्व है, वो चला जाएगा। और उसके बाद में फिर मूल प्रकृति सत रज तम में चली जाएगी, मूल कारण में चली जाएगी। तो सत रज तम का नाश नहीं होता, ये हमेशा बने रहते हैं, इसलिए इनको नित्य कहा गया है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में इसका सूत्र इसीलिए दिया हुआ है। तो सूत्र तो हम कल पढ़ ही रहे थे, आज हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं थोड़ी सी और। तो मैं अभी हमने जैसे कि जाना कि इस प्रकार से वो कर देता है ईश्वर, कि सृष्टि को बनाने का क्रम भी यही रहेगा और उल्टे क्रम से प्रलय करने का ढंग भी यही रहेगा। जैसे प्रकृति से मैं तत्व, मैं तत्व से अहंकार, अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां। और ज्ञानेंद्रियां के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे अभी आपको दिखाई देने वाली जो इंद्रियां हैं वे सब गोलक हैं। जैसे आंख आपको दिख रही है, ये गोलक दिख रहा है। कान आपको दिख रहे हैं, ये गोलक है। नाक आपको दिख रही है, गोलक है। जिब्बा आपको दिख रही है, गोलक है। त्वचा आपको दिख रही है, ये भी एक गोलक ही है। मतलब दिखाई दे रही हैं ये सारी चीजें। लेकिन जो चक्षु है, जो चक्षु अर्थात देखने की शक्ति, श्रोत्र जो सुनने की शक्ति है, घ्राण ये इंद्रियां हैं। और जो घ्राण सूंघने की शक्ति है, रसना रस लेने की शक्ति है, त्वचा अनुभव करने की शक्तियां हैं। इनके बाद ही ये हमारी इंद्रियों का, ये जो गोलक हैं उनका नंबर आता है। और इसी प्रकार से कर्मेंद्रियां भी ले लो। जैसे ये हाथ है, पैर है, और वाणी भी उभय इंद्रिय के होने से ये आ जाएगी। और पायु और उपस्थ, उपस्थ कहते हैं मूत्रेंद्रिय को और पायु कहते हैं मूल इंद्रिय को, गुदेंद्रियों को, ये इस तरह भी समझ सकते हैं। तो एक मन और 5 तन मात्राएं, तो ये 16 पदार्थ हो गए। ठीक है, 5 तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हो गई। तो ये 16 वस्तुएं अहंकार की अपेक्षा स्थूल होती हैं, अहंकार के बाद में बनती हैं। ठीक है। और इनसे 11, इनसे पहले जो 11 वस्तु बताई, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। ठीक है। अन्य नवीन वस्तु का निर्माण नहीं होता, जबकि शेष 5 वस्तुओं से आगे की अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमने इतनी बात समझ ली। अब आगे की बात को समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में कि किस प्रकार से ये जगत बना, ये अणु क्या, परमाणु क्या। क्योंकि वैज्ञानिक तो परमाणु को सबसे छोटी इकाई मान करके चलते हैं, जैसा कि हम मान्यता के अनुसार समझ रहे थे। लेकिन हमारी वैदिक साइंस ने क्या कह दिया कि शब्द तन्मात्र आदि 5 तन्मात्राओं के अनेक कण पृथक पृथक मिलने से जिस नई वस्तु का निर्माण होता है, उसी शास्त्र में क्या कहा गया, परमाणु कहा गया है। तो अब बताइए, हम तो कहाँ तक पहुंच गए, 5 तन्मात्राओं से भी बहुत पीछे प्रकृति तक पहुंच रहे हैं। और वो परमाणु को कहाँ तक, कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, जब हमारी 5 तन्मात्राओं के अनेक कण मिल जाते हैं, परमाणु तो तब बनता है। तो अब वो परमाणु तक ही पहुंचे, और हम कितने परमाणु के पीछे तक पहुंच गए, इतनी संख्या गिना दी आपको, 16। तो ये 5 प्रकार के होते हैं ये परमाणु। ठीक है। तो शब्द तन्मात्र से आकाश का परमाणु बन जाता है, क्योंकि आकाश में शब्द होता है। स्पर्श तन्मात्र से वायु का परमाणु बन जाता है, क्योंकि वायु को हम छू करके अनुभव करते हैं। और रूप तन्मात्र से अग्नि का परमाणु बन जाता है, क्योंकि देख करके हम अग्नि का पता लगाते हैं। और रस तन्मात्र से जल का, अर्थात चक्कर के हम पता लगाते हैं। और गंध तन्मात्र से पृथ्वी का परमाणु बनता है, क्योंकि पृथ्वी में गंध होता है, तो पता लग जाता है सूंघ करके। तो तन्मात्राओं की अपेक्षा ये परमाणु स्थूल होते हैं। आप ये देखिए, तो वैदिक साइंस जो कह रहा है ना, परमाणु तक की बात करता है, वो परमाणु को सबसे छोटी इकाई मान के चलता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो वैदिक साइंस के आधार पर, वैदिक विज्ञान के आधार पर दर्शनों में इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में बता दिया कि सबसे सूक्ष्म तो प्रकृति ही होती है, किंतु आंखों से फिर भी दिखाई नहीं देते ये परमाणु। ये भी समझने की बात है। ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो तन्मात्र हैं, इनसे परमाणु बनते हैं। तो आकाश कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बताइए। अब परमाणु से आगे की रचना, इसको भी समझो, परमाणु से अणु बनता है। अब ये भी 5 प्रकार के होते हैं, समझो इसको भी। 60-60 अगर समान परमाणु मिलेंगे तो एक अणु बनेगा। जैसे 60 परमाणु मिल गए, मान लीजिए आकाश का निर्माण कर रहा है ईश्वर, तो 60 परमाणु मिल गए तो एक अणु बन गए। जैसे 60 आकाश परमाणुओं से एक आकाश का अणु बन गया, तो ये आकाश की इकाई हो गई। 60 वायु परमाणुओं से एक वायु का अणु बन गया। ठीक है, तो वायु की इकाई हो गई, ये अणु निकल करके आया। इसी प्रकार अग्नि जल और पृथ्वी के 60-60 परमाणुओं से उनका एक एक अणु बन जाता है।
और आकाश अणु ही आकाश स्थूल मूल भूत की बहुत मूल इकाई है। इसी प्रकार से वायु अणु ही वायु स्थूल भूत की मूल इकाई है। इसी प्रकार से 5 तत्वों की अपनी-अपनी मूल इकाई है। जबकि अन्य वायु आदि अणु अपने-अपने वायु आदि स्थूल भूतों की मूल इकाई हैं। जबकि अन्य वायु आदि अपने बोलिए हाँ, अणु अपने-अपने वायु आदि स्थूल भूतों की मूल इकाई नहीं है। ये निकल के आई। तो 2 अणुओं के मिलने से जो वस्तु बनती है, उसे द्रवणिक कहा जाता है। क्या? 2 अणुओं के मिलने से। जैसे 60 वायु परमाणु से एक वायु अणु बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 अणु जब मिलेंगे अर्थात 60 जमा 60 तो द्वर्ण को बन उसको कहलाएगा वो कहने की भाषा में अर्थात 8 और 60 120 परमाणु होकर के वो द्वणिक कहलाता है। मतलब 2 अणु हो गए। अब द्वणिक आकाश को छोड़कर शेष 4 पदार्थों वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब में होते हैं। ठीक है? तो 2 वायु अणुओं से एक वायु द्वणुक बन गया और 2 अग्नि अणुओं से एक अग्नि द्वणुक बन गया, जल द्वणुक बन गया, इसी प्रकार से पृथ्वी द्वणुक बन गया। प्रत्येक द्वणुक में 120 परमाणु ही निकल करके सामने बात आ गई। द्वणुक मतलब 2 अणु और एक अणु में 60 परमाणु तो 120 परमाणु आ गए। तो वायु द्वणुक ही वायु स्थूलभूत की मूल इकाई मानी गई अर्थात वायु नामक स्थूलभूत के एक-एक कण में 120 परमाणु होते हैं। अग्नि स्थूलभूत की मूल इकाई में 2 अग्नि द्वणुक है ना वह एक वायु दोणक कुल 3 दोणक के मिलने से बन जाती है। क्या? अग्नि। इसलिए तो अग्नि दिखाई देने लग जाती है जब उसमें अधिक परमाणु हो जाते हैं। 120 तक तो दिखाई ही नहीं दे रहा। जब तक आकाश है तब तक तो दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देता है? वायु है तब तक नहीं दिखाई देता जैसे ही अग्नि बनती है, क्योंकि अग्नि में ज्यादा परमाणु जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो रूप के रम में दिखाई देने लग जाती है। अग्नि स्थूलभूत की मूल इकाई 2 अग्नि दोणक व एक वायु दोणक से मिलने से बनती है, इसलिए 3 दोणक हो जाते हैं वहां पर। अग्नि नामक स्थूलभूत के एक कण में 360 परमाणु हो गए, 120 120 और 120। इस प्रकार से 120 का मतलब 2 अणु अर्थात 60 जमा 60 120। तो 120 परमाणु तो अब टोटल परमाणु कितने हो गए? जब 3 दोणक होंगे तो 360 परमाणु हो जाएंगे। इसी प्रकार से जल स्थूलभूत की मूल इकाई में 2 जल दोड़क होते हैं और एक अग्नि दोड़क होगा और एक वायु दोड़क होता है। अर्थात ये 3 तत्व मिल जाते हैं। यहाँ पर जल भी मिलेगा, जल, अग्नि और वायु, ये तीनों चीज जल की स्थूलभूत इकाई में मिल जाएंगे। तो कितने अणु हो गए? अर्थात जल नामक स्थूलभूत के एक कण में 480, फिर यहाँ जोड़ दो एक एक और अधिक हो गया, तो अग्नि के बाद में फिर जल। इसी प्रकार से पृथ्वी स्थूलभूत की मूल इकाई में 2 पृथ्वी दोणुक, एक जल दोणुक, एक अग्नि दोणुक और एक वायु दोणुक। तो इस प्रकार से ये इतने जब मिल जाएंगे कुल कितने हो गए? ये 5 दोणुक हो गए। 5 दोणुक का अर्थात 5 बार 120 120 जोड़ते चले जाइए आप, तो कितना हो जाएगा? 600 परमाणु बन जाएंगे। तो ये पृथ्वी का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से ईश्वर ने परमाणुओं से भी बहुत, ये परमाणु तो बहुत बाद की बात है। तो साइंटिस्ट हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं? परमाणु से स्टार्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि आकाश की, पृथ्वी की और इनकी जब सबकी मूल इकाई है क्या है? परमाणु है। ठीक। लेकिन परमाणु से पहले तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका वर्णन मैंने अभी आपको कर दिया था। तो ये समझने की बात है। तो वैदिक साइंस हमारा कहाँ तक पहुंचा हुआ है? बिल्कुल मूल तक पहुंचा हुआ है। और जो आज के वैज्ञानिक बात कर रहे हैं वो फूल फूल की बात कर रहे हैं, ये समझ के चलिए आप। तो इस प्रकार 5 स्थूल भूतों में पूर्व वाले की अपेक्षा बाद वाले में उत्तरोत्तर स्थूलता बढ़ती चली जाती है। ईश्वर ने इन 5 स्थूल भूतों के विभिन्न अनुपात में किए गए मिश्रण से ही सारा ये संसार बना दिया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमारा जो मूल कारण है ये संसार का बनने का, ये परमाणु नहीं है परमाणु, लेकिन परमाणु तो बहुत स्थूल बन जाता है समझ लो। उसके बाद में अणु बन जाता है ना। उसके बाद में द्वणुक की संख्या आ जाती है, त्रिणुक त्रिणुक, इस प्रकार से बनते बनते तब जाकर के इतना बड़ा संसार रच पाता है। तो इससे पीछे की इकाई पर अगर हम जाते हैं तो कितना आ गया? पृथ्वी, महतत्व, अहंकार, 5 तन मात्रा और इंद्रियां, इतनी सारी चीजों की तो वैज्ञानिकों ने बात ही नहीं की है कहीं कहीं भी। वो वहां तक की बात कर रहे हैं, बस उन्होंने इतनी खोज कर ली है कि जो ये आकाश है, पृथ्वी है, इनकी कोई एक मूल इकाई है और परमाणु तक को उन्होंने सबसे ठोस मान लिया है जो कि विभाजित नहीं होता। जबकि यहाँ तो महर्षि कपिल तो विभाजित करने की बात कर रहे हैं, प्रकृति को विभाजित नहीं कर सकते। प्रकृति अविभाज्य है, जो नित्य है। जो विभाजित हो जाएगी चीज वो नित्य रहेगी ही नहीं। तो जो प्रकृति है सतरज तम है, ये अविभाज्य है।
ये नहीं मिटेंगे, ये नित्य रहेंगे। तो इस प्रकार से जो ईश्वर की वाणी है वेद, हमें उसकी ओर आना चाहिए और हमको इस जगत के ठीक प्रकार से निर्माण के उस कारण को समझना चाहिए कि जिन कारणों के द्वारा इस पूरे कार्य संसार का निर्माण हुआ है। इसीलिए इस पहेली को अगर हम सही रूप में समझना चाहते हैं तो हम ईश्वर के ज्ञान की ओर आएँ, वेद वाणी की ओर आएँ, दर्शनों की ओर आएँ, ऋषि मुनियों की ओर आएँ, तभी जा कर के हम, मना नहीं कर रही मैं, वैज्ञानिक ऋषि होता है, लेकिन वहां तक की पकड़, वो एक समाधि प्राप्त ऋषि को ही ये ज्ञान मिलता है जो ईश्वर ने उनको, चार ऋषियों को दिया। चार ऋषियों के कारण ब्रह्मा को मिला और ब्रह्मा ने अनेकानेक ऋषियों को बताते हुए हम तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया। इसीलिए ऋषि मुनियों को नमन करते हैं, श्री दयानंद सरस्वती को नमन करते हैं, जिनके कारण हमको ये सत्य ज्ञान का बोध हुआ, हम दर्शनों को भी पढ़ पाए। और ईश्वर को तो कोट से नमन करते ही हैं जिसका ये ज्ञान है। जब हमारा जन्म हुआ तभी ये ज्ञान नत्थी करके उसने हमको दे दिया, लेकिन अविद्या के कारण बिना गुरु के हम इस ज्ञान को नहीं ले पाए। जैसे जैसे हमें सदगुरु और सच्चा ज्ञान के देने वाले गुरु मिले, वैसे वैसे हमको ये ज्ञान होता गया। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि ये सारे संसार की रचना मूल प्रकृति से हुए, और परमाणु और अणु तो इसका बहुत आगे की प्रक्रिया है। इसीलिए हमें परमाणु अणु तक नहीं रुकना है, हमें बहुत दूर तक जाना है, बिल्कुल भीतर गहरे डुबकी सागर में डुबकी लगानी है, गहरे सागर में, और वहाँ से सही मोतियों को, रत्नों को निकाल करके लाना है। तो आज के लिए मैं यहाँ पर इतना ही छोड़ती हूँ। मुझे लग रहा है आपके प्रश्न का निवारण हो गया होगा, जो मैंने एक सांख्य दर्शन के हिसाब से और सत्यात प्रकाश में भी अणु परमाणु का बहुत अच्छा वर्णन है, उसके आधार पर मैंने आपकी अपनी बात रखने का प्रयास किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।